एमएसपी ऑर्डिनेंस के जरिए किस तरीके भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आया है, वो आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर देख लिया है। जो अकाली दल बादल, जिसके मुखिया चाहे सुखबीर सिंह बादल हो, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हो, किस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से हर दिन इस एमएसपी ऑर्डिनेंस की वकालत करते रहे कि ये सही है, एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल किसानों के हित में है। और संसद में आते ही जब किसानों का दबाव इस कदर बढ़ गया कि किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि जो एमएसपी ऑर्डिनेंस के हक में है वो किसानों के खिलाफ है, दबाव इस हद तक बढ़ने के बाद किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदला है, पिछले 3 दिनों में आप वो चीज देख सकते हैं। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो कि खुद उस हाई पावर कमेटी के सदस्य रहे, उसमें शामिल रहे और सहमति दी इसी एमएसपी ऑर्डिनेंस के ऊपर, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल, जो खुद उस कमेटी में इस एमएसपी ऑर्डिनेंस की सिफारिश करके आए हैं, इनके भी असली चेहरे जग जाहिर हो चुके हैं। जहां तक बात इस एमएसपी ऑर्डिनेंस की है, ये बीज सारे कांग्रेस की सरकार के समय से ही बोए गए हैं, जिसका आज नतीजा सारे भारत के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान माननीय लोकसभा सांसद भगवंत मान जी मौजूद है। आगे की सारी इस मामले में जानकारी भगवंत मान जी देंगे। जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आज ये खेती ऑर्डिनेंस जो हैं वो आज जो मेन 2 ऑर्डिनेंस हैं वो आज बिल के रूप में आएंगे लोकसभा में और उस पर डिबेट होगी। जिस तरह मेरे से पहले बोलते हुए जर्नैल जी ने बताया कि बहुत देर कर दी साहब आते आते, पिछले 3-4 महीने से, जब से ऑर्डिनेंस ये जून में इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए थे, तब से पूरा बादल परिवार इस बात के लिए जोर लगा रहा था। कभी नरेंद्र सिंह तोमर को चंडीगढ़ बुलाया, कभी उनकी चिट्ठी दिखाई, प्रकाश सिंह बादल जी से कहलवाया कि बिल बहुत अच्छा है, किसानों को बचाने के लिए ये बिल आना चाहिए। गुमराह कर रही हैं विरोधी पार्टियां, किसान जथेबंदियां गुमराह कर रही हैं। ये बिल हमने चिट्ठी भी ले लिया है। सुखबीर जी का बयान आया कि अमित शाह से बात हो गई है, उन्होंने कहा है बिल्कुल बहुत अच्छा बिल है। और हरसिमरत जी ने वीडियो डाली कि भ्रम फैला रहे हैं, विरोधी पार्टियां जो है भ्रम फैला रही हैं, ये तो इस बिल से तो किसानों को बहुत फायदा होगा। पर ये आम आदमी पार्टी और किसान जथेबंदियों का दबाव था, जिसके चलते जब उनको ग्राउंड रियलिटी पता चली तो बहुत बड़ा यू टर्न, मतलब गिरगिटों को भी शर्मिंदा करने वाला रंग बदलने में अकाली दल बादल ने लिया। और लोकसभा में ये कहा सुखबीर बादल ने कि हमें तो इस बिल के बारे में पूछा ही नहीं। 3 महीने ये कहते रहे बहुत अच्छा बिल है, चिट्ठी देख लो, ये देख लो, मैं ले जाता हूं, वहां मिला देते हैं। अब कह रहे हैं अकाली दल से पूछा नहीं है और कह रहे हैं कि ये एमएसपी को ये खत्म करने वाला बिल है। और अभी 6-7 दिन पहले बड़े बादल साहब कह रहे थे एमएसपी को कोई खतरा नहीं इस बिल से। तो एक तो मैं अकाली दल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है बादल परिवार की, मैं इनको आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए कि कम से कम झूठ बोलने के समय तो परिवार में कोई सलाह मशवरा कर लिया करो आपस में कि आज क्या बोलना है। पिताजी कुछ बोल रहे हैं, हरसिमरत कौर कुछ बोल रही है, मजीठिया कुछ बोल रहा है, पार्लियामेंट में आके सुखबीर कुछ और बोल रहे और बाहर निकल के सदन की कार्रवाई के बारे में भी झूठ बोल रहा कि मैंने आज विरोध में वोट डाला, जबकि ध्वनि मत से पास हुआ, मैं वहीं पे मौजूद था।
ध्वनि मत में स्पीकर साहब को भी नहीं पता चलता किसने हाँ कहा किसने ना कहा, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो उसका भी अब लोगों को पता चल गया, जबकि वो इसेंशियल कमोडिटीज का बिल था, खेती का बिल तो आ जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी क्या? अभी कल से बयान आ रहे हैं, चल रहे हैं मीडिया में कि हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफा दें। अब ये सिर्फ पंजाबी कहते चीची नू खून ला के शहीद बनना चाहते हैं, एक उंगली को खून लगाकर शहीद बनना चाहते हैं। अगर इस्तीफा देना सी तो उस दिन देना सी जिस दिन केंद्रीय कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था, उसमें उस कैबिनेट मीटिंग में हरसिमरत कौर मौजूद थी। अगर इस्तीफा देना था उस दिन देना था जब ये ऑर्डिनेंस आया था। अगर ये विरोध करते, वॉकआउट करते, मंत्रिमंडल से बाहर आके बोलते कि ये बिल जो है बहुत खतरनाक है किसानी के लिए, उस दिन तो सहमति दे दी, क्योंकि उस दिन इनको ये पता नहीं था कि किसान जथेबंदियां इस बड़े रूप में, संघर्ष के रूप में पंजाब में सड़कों पर निकलेंगी। इनको लगा कि ऐसी 2-4 दिन होगा, चलो हमारा काम चलता रहेगा। तो ये अकाली दल का चेहरा नंगा हुआ। उसके बाद कांग्रेस की बारी है। उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो हाई पावर कमेटी थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल थे। एक मीटिंग में मनप्रीत बादल गए, दूसरी मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर। और कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मनप्रीत बादल मुझसे पूछ कर नहीं गए कि क्या बोलना है, मुझे नहीं पता। एक राज्य के मुखिया को उसका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बता रहा कि मैं आज क्या बोलूंगा। इससे बड़ी लापरवाह सत्ता अब नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता लोगों के साथ। सो खुद ही उन्होंने सहमति दी, खुद ही विधानसभा में प्रस्ताव लाके उसको रद्द किया। मतलब यहां कुछ और वहां कुछ, दो बेड़ियों में ये सवार रहते हैं कि लोगों के सामने अपना फेस बचाने के लिए हम विरोध करते हैं, अंदर से कहते हैं जी हाँ कर दो, पास कर दो। तो अब कैप्टन साहब कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, और अकाली दल कह रहा है आज व्हिप जारी करके विरोध करेंगे। अब क्या फायदा? बिल तो आज भी ध्वनि मत से पास कर लेंगे, इनके पास लोकसभा में बहुमत है। विरोध तब करना था कि इस बिल को पार्लियामेंट तक पहुंचने ही ना देते, तब विरोध माना जाता। अब नहीं इसको विरोध माना जाएगा। अब तो ये मतलब जो एंट्री बंद कर दी, किसान यूनियन ने जगह जगह नारे लिख दिए पंजाबी में, पंजाब में हर गांव के सामने कि जेड़ा किसानां दे हक च खड़ू ओही पिंड च बड़ू। मतलब जो किसान के पक्ष में रहेगा उसी को गांव में घुसने की इजाजत मिलेगी, वरना वो अगर नहीं किसानों के पक्ष में खड़ेंगे और इस बिल का पक्ष में जाएंगे, इस बिल के विरोध नहीं करेंगे, तो हम उनको गांव में घुसने देंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यू टर्न लिया दोनों ने, बड़े बड़े यू टर्न मारे दोनों। ये आम आदमी पार्टी और किसान यूनियन का दबाव है किसानों की जीत के रूप में। लेकिन अच्छा होता अगर इस बिल को पार्लियामेंट के पटल तक, सदन के पटल तक पहुंचने ही ना दिया जाता, उससे पहले ये विरोध करना चाहिए था। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले तो पर्चे भी दर्ज करते रहे कैप्टन साहब, किसानों के प्रदर्शन पर पर्चे, पता नहीं कितने 100 सैकड़े पर्चे कर दिए। अब कह रहे हैं पर्चे वापस ले, चलो शुक्र। तो आज जब बिल आएगा उसमें भी मैं सख्त विरोध करूंगा, ध्वनि मत होगा, जोर से ना बोलूंगा। अगर डिवीजन हुआ, जिसको वोटिंग कहते हैं असल में, डिवीजन में तो सब पता चलता है कितने पक्ष में वोट पड़े, कितने विरोध में पड़े, किस अपनी अपनी सीट से वो बटन दबाना पड़ता है। और हर सीट का जो है वो स्क्रीन पे
शॉट आता है कि किसने ग्रीन बटन दबाया, किसने रेड दबाया, किसने येलो दबाया। येलो मीन्स अगर आप दोनों की तरफ नहीं हो, ना हाँ में ना ना में, तो आज ये बिल आएगा, मगरमच्छ के आंसू आज फिर बहाए जाएंगे सुखबीर बादल द्वारा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उनका। तो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है जी कि हम तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, अब कुर्बानी पता नहीं कौन सी देंगे। और ये अकाली दल जब पुरानी जब संघर्ष करती थी, पार्टी लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए मानी जाती थी, जेलों में जाने को कुर्बानी कहते थे। आजकल एक मंत्रिमंडल के एक छोटे से पद से इस्तीफा देने को भी कुर्बानी कह रहे हैं। शायद कुर्बानी का मतलब ही नहीं पता इनको। तो आज जो मोन्टेक सिंह आलूवालिया जो कमेटी बनाई है कांग्रेस, उसकी सिफारिशें जो देखोगे आप, वो सारी किसानों के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं जी ये बिजली की जो सब्सिडी है बंद कर दो और थर्मल प्लांट सारे बेच दो। मतलब वो भी सारे कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के पक्ष में है वो कमेटी की रिपोर्ट। कांग्रेस उस रिपोर्ट को लागू कर रही है। और कैप्टन साहब ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि किसानों के सारे कर्ज माफ होंगे, अब कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। हम प्राइवेट बैंकर्स की और आड़तियों के सब कर्जे हम पे करेंगे। वीडियो पढ़िए कॉफी विद कैप्टन में उन्होंने कहा था। तो कोई कर्जा नहीं माफ हुआ, कोई घर घर नौकरी नहीं मिली, आत्महत्याएं उसी तरीके से जारी हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। तो किस मुंह से अब किसानों के मसीहा कहला रहे हैं कैप्टन साहब। सो आज हमारा आने का ये मकसद था कि ये दोनों पार्टियां ये अंदर से कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, पता नहीं कितने रंग बदलते हैं। और आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब बिल आएगा तो सुखबीर बादल के विरोध करने के बावजूद भी बिल तो पास होगा क्योंकि उनके पास बहुमत है लोकसभा में। तो राज्यसभा में अगर जो विपक्ष है वो एकमत होके इस बिल का विरोध करे तो राज्यसभा में ये बिल फंस सकता है क्योंकि वहां उनकी बहुमत नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का प्रधान होने के नाते, और पंजाब जो कि एग्रेरियन स्टेट है, जिसने अनाज के भंडार जो है देश के भरे हरी क्रांति से, और जब भी देश पर कोई संकट आया, जब दुश्मन की गोली आती है तो सबसे पहले पंजाबियों के सीने जो हैं वो उस गोली के सामने खड़े होते हैं। कुर्बानियां पंजाबियों ने दी हैं और उसी अन्नदाता को, जिसको अन्नदाता कह रहे हैं, भिखारी बनाने का बिल है। लाइसेंस है पूंजीपतियों को लूटने का कि तुम लूट लो जितना लूट सकते हो। मैंने पार्लियामेंट में भी यही कहा था, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी। अब किसानी रहती थी, किसान भी बेच दिए। किसान अपनी जमीन को माँ का दर्जा देता है, धरती माँ, वो अपनी माँ को बचाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। हम सभी किसान जथेबंदियों के प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं। आज ट्रैक्टर मार्च जो उलिका था, हरसिमरत कौर और प्रकाश सिंह बादल के घर तक बठिंडा से हमारे एमएलए वहां लीड करेंगे। आम आदमी पार्टी ट्रैक्टर मार्च कर रही है। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। 1 to 1 आज नहीं होगा तो मेरी मीटिंग है इसके साथ। ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ VOTING ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। सर मैं कल क्लियर कर दी, वोटिंग होता है उसको बोलते हैं डिवीजन। उसमें क्या होता है, जब डिवीजन होता है तो पार्लियामेंट की पूरी गैलरी जो है खाली करवानी पड़ती है, तो आधा घंटा लग जाता है, सब दरवाजे बंद होते हैं, ना कोई बाहर आ सकता है अंदर से, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। फिर डिवीजन के बाद एक बी वहां सुनाई देती है, उसके 10 सेकंड में आपने बटन दबाना होता है और उसका रिजल्ट उसी समय बड़ी स्क्रीन पर आता है कि पक्ष में कितने वोट, विरोध में कितने वोट और न्यूट्रल वोट कितने।
तो ये तो हुआ है डिवीजन। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੀਚ ਵੋਟਿੰਗ, ਵਾਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ जी मैं समझ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ मैं ना क्या जो मैं ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਬ ਲਾਇਆ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरे ख्याल उड़ीसा वाले सेक्रेटरी जो बीजेडी के, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी बोले, उसके बाद मिनिस्टर ने कहा कि बिल को पास किया जाए। ध्वनिमत से उससे पूछा, वो 7-8 सेकंड भी नहीं लगे, मैं वहीं पे मौजूद था। और कांग्रेस के गुरजीत औजला मेरे साथ 2 मिनट पहले मेरे साथ बैठ के बात कर रहे थे, वो भी अपनी वेट कर रहे थे अगर मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि इस बार व्यवस्था ये कर दी गई है ना बैठने की। कुछ तो राज्यसभा में बैठे होते हैं, कुछ ऊपर गैलरी में बैठे होते हैं, और जो बैठने का हमारा वहां पे व्यवस्था है उसमें कहीं कहीं हमें नजर भी नहीं आते वहां पे कि कौन कौन बैठा है। तो ये कहना बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं मौजूद था वहां पे। बाहर निकला सब, जब उन्होंने कहा कि 16 तारीख तक के लिए 3 बजे तक सभा स्थगित दिया, आपने मेरा भाषण भी सुना होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं भाषण विरोध में दूं और वॉकआउट कर दूं? आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट नहीं की। कुल मिला के जो खेती संबंधित 3 कानून विधान लोकसभा च लियाए गए ने, भारतीय संसद च लियाए गए ने, पूरी तरह नाल किसान विरोधी ने। वो ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ, आम आदमी पार्टी ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟ ਪਾ, पता नहीं किहड़े लेटर बॉक्स च पाती। आम आदमी पार्टी पहले दिन से इनका विरोध कर रही है। सवाल उनसे होने चाहिए जो पहले इसकी सिफारिश कर रहे थे, और अब पब्लिक का रोष देख के, किसानों का रोष देख के और अपने रंग बदल रहे। सवाल उनसे कल किसानों को भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचना दिया गया, वो इकट्ठा हुए थे, उनको पार्लियामेंट के घेराव करने या नोटिस करने नहीं जाना। आपको हैरानी होगी जानकर कि भारतीय किसान यूनियन को गवर्नर से नहीं मिलने दिया गया चंडीगढ़ में, कि मतलब इतनी तानाशाही हो गई कि गवर्नर से नहीं मिल सकते, पार्लियामेंट की तरफ आप जा नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते। मतलब ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के हालात हैं देश में, जो बाकी चीजों में करते हैं ये यहाँ भी करते हैं। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੜਨ ਨਾਲ? करना चाहिए सी कहो ना। अकाली दल ने तो बिल पटल तक जो आ गया उदों बाद कहंदे विरोध चा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਮਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਜੀ, ਇੱਕ